हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। अब इस बार हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में ही अभी हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग अभी इस पार्ट में आए हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना पिछले वीडियो में कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, अगर सिंगल चार्ज को आप ले आएंगे किसी पॉइंट पर, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर अगर सिंगल चार्ज को ले आएंगे तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती, क्योंकि कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कोई अपोजिशन नहीं है। यही बात कर रहे थे हम लोग। लेकिन ऊपर भी देखिए क्या लिखा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। लेकिन अब क्या है, एक फील्ड है। पहले क्या था, हमें कहते कि एक चार्ज ले आइए, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, Q1। अब इसके आ जाने के बाद दूसरा चार्ज ले आइए Q2, तो अब वर्क करना पड़ेगा और एनर्जी जो स्टोर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये सेपरेशन। ठीक, तीसरा ले आइए चार्ज, इन दोनों आ चुके हैं, अब तीसरा लेके आइए, तो फिर ये क्या हो गया, ये R13 हो गया, ये क्या हो गया R23 हो गया, और ये क्या हो गया R12 हो गया। तो तब एनर्जी क्या हो जाएगी, तीनों की मिला करके 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0 एंड Q2 Q3 अपॉन R23। यही सब लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ला दिए एक चार्ज, तो अब उसका अपना फील्ड हो गया, और किसी चार्ज का फील्ड नहीं है, और किसी सोर्स का फील्ड नहीं है, वो नोन है या अननोन है, वो फील्ड नहीं है। ये नहीं था जो हम लोग सब पढ़े थे, ये वाली बात जो किए थे पिछले वीडियो में, तो बाहर के किसी अननोन या नोन सोर्स का फील्ड नहीं था, उसकी पोजीशन हमको नहीं पता थी, ये था ही नहीं, तो पता होने की क्या बात है। वहाँ बस स्पेसिफाइड चार्जेस हैं कि हाँ इसको 1 को यहाँ ले आए हैं, इसके बाद 1 आ चुका है तो फिर उसके बाद 2 को यहाँ ले आए हैं, जब 1 और 2 भी आ चुके तो 3 को यहाँ ले आ दिए हैं। तो दीज वर स्पेसिफाइड चार्जेस एंड वी वर कैलकुलेटिंग energies and potentials under the influence of each other. But now we are going to the case when there is field, there is electric field, but source is not very much clear. Certainly it will be charge or system of charges, but where is it and what is configuration especially, we don't know, or we have no interest in knowing this thing, but we are concerned about the field, strength of field at the given point. So there is field, environment is there where electric field is present. तो वहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका सोर्स एक पॉइंट चार्ज है, कई चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, या पास में है या बहुत दूर में है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है हम नहीं, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट बस इतना है कि इस रीजन में फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर हम उस पर आ जाते हैं, सपोज दिस रीजन हैज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, सो सपोज अ स्पेस हैज सम electric field, okay, maybe uniform or not uniform, okay, maybe uniform or non uniform, ऐसा भी हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ओके। सो जो फील्ड होगा जहां पर, तो एक चीज और आप जानते हैं, देखा इसके बारे में आपने,
माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। ठीक, यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ था, आप इससे इसके पहले एक दो वीडियो जो इसमें आए थे उसमें यही था लिखा था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल, मीनिंग वही है। यही कहीं कहीं आपको मिल जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, या यही मिल जाएगा आपको माइनस डी वी बाई डी आर। मीन्स ये बोल्ट में और मीटर में होना चाहिए, चाहे सिंबल आप कुछ भी यूज कर रहे हो, तो ये तो आप जानते हैं। तो जहां पर फील्ड है वहां पर ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा। सो इफ देयर इज फील्ड, ये डेल्टा एल क्या है, ये दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है ना, दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है। ये और ये पॉइंट कोई हो सकता है, यहाँ डेल्टा एल हो सकता है या डेल्टा एक्स हो सकता है, इनके बीच का सेपरेशन है। और ये क्या है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पोटेंशियल में डिफरेंस है। तो पोटेंशियल है ना फील्ड में, जहाँ फील्ड है वहाँ हर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। और फील्ड के अगेंस्ट या फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पोटेंशियल क्या होगा, अलग पाया जाएगा, चेंज पाया जाएगा, यही ना होगा। तो इसको हम कहते हैं, अगर फील्ड प्रेजेंट है, सर्टेनली देयर एग्जिस्ट सम पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इन द फील्ड, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप्स एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, सो फील्ड ऐसा है। तो सोर्स कह सकते हैं, क्या है, द सोर्स ऑफ फील्ड, सोर्स ऑफ फील्ड एंड configuration of source may be known or unknown, okay, ये भी हो सकता है। So suddenly our interest is about field only, okay, so it means we are focused on the strength of field, okay, on the strength of field, okay, not charge. So this is different from previous configurations, okay, field, okay. This thing is different from previous configurations, okay, जब ये पढ़ रहे थे हम, अभी इसके पहले पढ़े थे ना कि सिस्टम ऑफ चार्जेस और क्या क्या सब पढ़ डाले प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस, तो ये डिफरेंट था। तो हमको बस इस पर हम यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ देयर इज फील्ड सर्टेनली देयर विल बी पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इन द फील्ड। सो दिस इज स्पेस। हम स्पेस में ये सब रीजन है, हम एक पोजीशन अपना चुन लेते हैं, यहाँ से हम पोजीशन बताएंगे पॉइंट्स का कि ये पूरा स्पेस है, हम भी एक पोजीशन है इसमें, हम रेफरेंस हैं। यहाँ तो ये पॉइंट है, 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 यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो एक रेफरेंस तो हम ही हो गए। तो वैसा एक रेफरेंस चुन लेते हैं, वो रेफरेंस यहाँ जिसको हम ओरिजिन जनरली कहते हैं। और ये ओरिजिन क्या है, देखिए ऐसे, ये कोई प्लेन है या वो स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस हो सकता है। और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट ये, ओके, सो सपोज दिस इज अ पॉइंट एंड जनरली पॉइंट क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन क्या है, ये है ना। इसका मतलब कि यहाँ से इतने मीटर पर, इतने एंगल पर, इस डायरेक्शन से इतने एंगल पर कोई पॉइंट है, इसका मीनिंग यही हुआ। तो ये पोजीशन वेक्टर है। और यहाँ इस चारों फील्ड है, ये फील्ड हो सकता है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, जो भी है कि नहीं। तो ये फील्ड ऐसा हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं इधर की ओर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है फील्ड। ये पूरी तरह इंडिपेंडेंटली आप सोच सकते हैं कि फील्ड किधर है।
अब फील्ड में क्या होगा, हर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल हर नेबरिंग पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाएगा। certainly there is potential gradient, potential and potential at each point, and potential gradient, and there will be, say here, there will be potential at each point and potential gradient, gradient का मतलब इधर उधर जाएं तो पोटेंशियल में बदलाव आए, ढलान आए, या बढ़ता जाए इधर जाएं तो, या घटता जाए इधर जाएं तो बोलते हैं पोटेंशियल में क्या है, ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट्स का मतलब ढलान ही होता। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट each point and potential gradient, okay, so suddenly there will be potential at each point and potential gradient in the direction of field, okay, direction of electric field, ऐसा। so this is potential gradient and potential, okay। तो क्या होगा, इन्फिनिटी पर से फिर ले आ रहे हैं कि इन्फिनिटी से अब चार्ज को ले आ रहे हैं। नाउ अ चार्ज, पॉइंट चार्ज, सी दिस इज स्मॉल चार्ज विच वुड नॉट डिस्टर्ब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोर्स, ओके। सो सपोज a small charge here again, so suppose a small charge, okay, means small क्यों, small charge q, this is what, test charge, okay, which would not disturb, इसीलिए स्मॉल लेते हैं कि जो पहले जिसकी वजह से फील्ड है, जो फील्ड का सोर्स है वो ऐसा बना रहे, इस चार्ज के आने से वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इतना स्ट्रांग चार्ज ना लेके आए, ठीक है। वुड नॉट डिस्टर्ब व्हाट, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज, वुड नॉट डिस्टर्ब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोर्स चार्जेस, ऐसा मान के चल रहे, ठीक। सो सपोज ए स्मॉल चार्ज q और q नॉट, यू कैन से, इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी, कहां से, इंफिनिटी से ले आएंगे जहां पोटेंशियल जीरो है, इंफिनिटी, ओके। ये क्या है जानते हैं ना, वहां वेयर potential is assumed to be zero, okay, potential is assumed to be zero। तो वहां से एक चार्ज को ले आ रहे हैं, छोटे से चार्ज को, कहां पर, is brought from infinity to a point r, okay, r in the field, okay। अब क्या फील्ड में ले आ रहे हैं, आर पर, इस आर पोजीशन पर ले आ रहे हैं यहां पर, तो इस पॉइंट को कोई पोटेंशियल होगा, नॉन जीरो पोटेंशियल होगा, कह रहे हैं पहले से कि यहां पर क्या होगा, एक पोटेंशियल होगा। सो दिस पॉइंट विल हैव नॉन जीरो पोटेंशियल, ओके। दिस पॉइंट will have a potential say V R, ठीक है, R। इसका कहने का मतलब ये कुछ अलग से नहीं हो गया, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये पोटेंशियल है R पोजीशन पर, R पोजीशन कौन सी है, ओरिजिन से R पोजीशन, ये तो ओरिजिन से R पोजीशन पर फील्ड में ये पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन तो वही है ना फिर, कि यूनिट चार्ज को
यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ ले आएंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा, यही पोटेंशियल होता है। तो जब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाएंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा, यही पोटेंशियल इस पॉइंट का है। तो यूनिट अगर क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा, क्यू इंटू वी का वर्क करना पड़ेगा, यही यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही है यूनिट चार्ज के लिए। तो पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी को आप पोटेंशियल बोल देते हैं और ऐसे केवल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो क्यू यूनिट चार्ज को ले आने में इतना एनर्जी यहाँ पर स्टोर होता है, तो क्यू चार्ज को ले आएंगे तो क्या होगा, क्यू भी होगा, पहले भी कर चुके हैं, तो बस देखने वाला होगा। तो यहाँ सिंगल और कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, और कोई हमें नॉन चार्ज और हमको नहीं ले आ रहे हैं, ये फील्ड है पहले से। हाँ, ये जरूर किसी और चार्ज की वजह से होगा, उन चार्जेस के बारे में हम नाम नहीं ले रहे हैं या उन चार्जेस के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉन चार्जेस नहीं है, उनका कन्फिग्रेशन भी हमको पता नहीं है, केवल फील्ड है, हम ये जानते हैं कि यहाँ फील्ड है। तो क्या हो जाएगा, तो क्यू चार्ज को इस पॉइंट तक ले आएंगे तो क्या होगा, देन वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। फिर याद दिला देते हैं वही कि यहाँ पर कतई काइनेटिक एनर्जी चेंज का जिक्र नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब भी हमें मूवमेंट बता रहे हैं वहाँ पर श्योरली यही हो रहा है कि चार्ज को यूनिफॉर्मली और स्लोली लेके आया जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क होगा या मिलेगा वो केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, कोई हीट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। So then work done or potential energy stored in bringing charge Q, ओके, लीजिए यहाँ लिख ही देते हैं slowly and uniformly, ठीक है, दिमाग में रखिए कि यही चीज हो रहा होगा, slowly and uniformly from so simply it is brought from infinity, it is already written here. So work done or potential energy stored in bringing charge Q, okay, let's write from infinity to point R, ओके। तब क्या होगा, कितना वर्क होगा और पोटेंशियल कितनी स्टोर होगी, दिस इज नथिंग बट यू आर पोजिशन बता रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी इतनी स्टोर होगी, एंड दिस इज क्यू इंटू वी आर, बस यही पोटेंशियल स्टोर होगी। ये पोटेंशियल किस पॉइंट का है, इस पॉइंट का है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये क्या है, इन्फिनिटी से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, वही इसका पोटेंशियल है, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या है, जीरो, हम एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो यही एनर्जी होगी। अब सोचिए क्या है कि अगर दो दो चार्जेस सब लाए जाएं, एक चार्ज ला दिया गया यहाँ पर फील्ड में और दो चार्जेस को ले आए, ये तो सिंगल चार्ज का हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, ओके, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी of single charge, okay, single charge, and now we have to go to potential energy of system of two charges when they are placed in an external field, means field पहले से है, एक चार्ज ले आया उसी फील्ड में और उसी के आसपास कोई दूसरा चार्ज भी लेके आ गए, तो अब क्या होगा, फील्ड नहीं रहता तो भी एक चार्ज ले आए दूसरा चार्ज ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, है ना, एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ ले आते तो ऐसी स्टोर होती। ये तो एक चार्ज ले आते तब तो नहीं कुछ एनर्जी स्टोर होती, दूसरा चार्ज ले आते तो फिर इतनी स्टोर हो जाती Q1 Q2 ऐसे, लेकिन फील्ड पहले से ही है तो ऑलरेडी पोटेंशियल है, तो पहले को ही लाने में यहाँ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगर यहाँ Q चार्ज को ले आ रहे हैं तो पहले ही एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि पहले से पोटेंशियल है फील्ड की वजह से। दूसरा ले आएंगे तो दूसरे के लिए भी एनर्जी स्टोर होगी और इनका आपस में भी इन पेयर्स की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो अगला चार्ज अब आएगा
जब दूसरा चार्ज आएगा तो ये नहीं रहता तो भी इसमें एनर्जी स्टोर होती, कितनी, Q2V(R2), कुछ ऐसा पोजीशन होता अगर R2 पोजीशन है तो। अगर नहीं रहता तो ये है तो ये तो स्टोर होगा ही होगा, इसके वजह से भी एडिशनल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो फील्ड की वजह से Q1 की एनर्जी स्टोर होगी, Q1 में एनर्जी स्टोर होगी, फील्ड की वजह से Q2 में एनर्जी स्टोर होगी, और आपस के इंटरेक्शन की वजह से भी एनर्जी स्टोर होगी। तो फिर 3 रीजन बन गए, है ना। तो आते हैं फिर, तो देख लीजिए सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। अब क्या हो जाएगा, अब एक चार्ज ला दिया गया पहले, ठीक, और दूसरा ले आ रहे हैं, तो इसी को हम चेंज कर देते हैं। पहले ही बात कर रहे थे कि अगर 2 चार्जेस का हो तो, ये तो बहुत बात कर लिया गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, याद रखिए कहाँ पर, एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है, 2 चार्जेस ऐसा। तो ये फील्ड यहाँ पर है ऑलरेडी, एक फील्ड हमने ड्रॉ कर रखा है, और एक चार्ज ऑलरेडी अब Q1 है, R1 पोजीशन पर रखा गया था, है ना, ऐसा है। तो इसी को ले आने में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, कहाँ पर, अब जो QV लिख रहे थे ना, अब वो Q1V(R1) लिखेंगे। ये R1 पर पोटेंशियल हो गया, Q1 चार्ज हो गया। अब दूसरा चार्ज एक ले आना है इसी, कहीं इसी आसपास में। तो लेट अ चार्ज Q1 already placed in an external field, okay, external field, okay, where external field at a point where R1 with potential, ठीक है, VR1, है ना, पहले से इसका पोटेंशियल VR1 था, वहां पर रख दिया गया था। तो इस मोशन में, इस ब्रिंग ऐसा ले आने में पोटेंशियल कितनी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। देन अगेन वी हैव टू राइट सेम थिंग, देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ओके। वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम की होती है, यहाँ पर हम Q1 का भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सोर्स है फील्ड का वो स्पेसिफाइड नहीं है, उसके बारे में जानकारी बहुत डिटेल नहीं है मालूम। देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन Q1 when it is brought from infinity, okay, to position R1, तब क्या हो जाएगा, ठीक है, U1 लिख देते हैं, ये Q1V(R1) पोजीशन पर पोटेंशियल इतना हो जाएगा। अब क्या होगा, ये तो पहले से फील्ड था, Q1 को ले आने में इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। अब दूसरा चार्ज ले आएंगे तो फील्ड की वजह से वहाँ एनर्जी स्टोर होगी, पहले बता दिए थे। चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, Q2 अगर यहाँ पर ले आते हैं R2 पोजीशन पर, है ना, मान लेते हैं ये Q2 R2 पोजीशन पर ले आते हैं, तो ये R2 पोजीशन है, तो क्या होगा, ये सेपरेशन क्या हो जाएगा, R12। तो Q2 को ले आने में, फील्ड के में आने में भी इसमें एनर्जी स्टोर होती है, और Q2 Q1 के इन्फ्लुएंस में भी आता है तो भी एनर्जी स्टोर होती है, दोनों तरीके से होती है। सो लेट अस राइट अगेन, नाउ another
charge Q2 is brought from infinity to point R2 in the field. ओके, ये फील्ड में ले आते हैं, तब क्या होगा? इट हैज टू कम in the influence of both, what influence of both, okay, both, कौन सा? the external field and the charge Q1 तो Q1 के भी इन्फ्लुएंस में आना है इसको और फील्ड के भी इन्फ्लुएंस में आना है इसको। तो इससे क्या हो जाएगा? हम इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ स्टोर होगी। देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड यू कैन से, okay, so I am erasing this thing. So total potential, so potential energy stored in bringing Q2, energy stored in bringing Q2, okay, bringing Q2 is what? U2. When Q1 is already present, then certainly Q2 energy stored due to position of charge in the field, है ना? R2 पोजीशन पर चार्ज को ले आते हैं, उसकी वजह से ये Q1 नहीं होता तो भी ये चीज स्टोर होती, ये एनर्जी। और अब Q1 है तो एक और एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, यानी Q1 पहले से यहाँ है और वहाँ से R12 डिस्टेंस पर Q2 को इन्फिनिटी से यहाँ ले आते हैं, तो ये वाली एनर्जी भी Q1 के होने की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाएगी और फील्ड की वजह से तो इतनी स्टोर हो ही रही है। तो अब टोटल क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी पूरे दोनों के Q1 Q2 के सिस्टम में, फील्ड में, दोनों के सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? देन टोटल एनर्जी स्टोर्ड, ओके, देन टोटल एनर्जी स्टोर्ड in the system of Q1 and Q2, okay, in an external field, is how much? External field is what? U equals U1 plus U2, and this is nothing but Q1 VR1, okay, and plus Q2 VR2 plus 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक, तो ये हो गई एनर्जी स्टोर हो गई यहाँ। तो ये सिस्टम की दो चार्जेस का सिस्टम, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी, और ये हुआ पूरा इस पार्ट में। तो ठीक है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, तो एक पोटेंशियल एनर्जी का ये भी पार्ट जुड़ा है आपके साथ। तो फिर हम अगली बार अभी फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी भी बाकी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जोर देकर कह रहा हूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है या वेरिएशन है ना, एकदम इसको बैठा लीजिए एकदम दिमाग में। इसको हर हाल में आपको जानना है, चाहे किसी लेवल में है, आप किसी पार्ट में पढ़ेंगे किसी तरह का, चाहे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, कोई मैकेनिक्स पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, किसी भी तरह का सिस्टम पढ़ेंगे, आपको हर हाल में ये आएगा ही आएगा सामने। तो
देखिएगा फिर वीडियो को बढ़िया से, ठीक, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए अभी तक। और फिर हमें कुछ सुझाव जो भी बन सके आपसे वो ज़रूर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।